नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे हम हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके 3 से 4 दिनों पहले ही यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है, उसमें शिक्षक भर्ती 2018 में जो गजट जारी किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, संशोधन करके यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था और किस प्रकार से अतिथि शिक्षक इसके दायरे में आने वाले हैं, यानी कि आपके 3 सत्र और 200 दिन कम से कम यहाँ पे रखे गए थे और प्रत्येक सत्र में 30 दिनों का अध्यापन कार्य होने की बात कही गई थी। अब यहाँ पे आज आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो गजट है, इसको जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा भी गजट में कुछ यहाँ पे परिवर्तन करके शिक्षक भर्ती के नियमों को बदला गया है। अब ये क्या नियम बदले गए हैं? क्या यहाँ पे अतिथि शिक्षकों का आरक्षण आपका 25 से 50% किया गया है? किस प्रकार से यहाँ पे पदों का वितरण किया गया है, पदों की संख्या क्या है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे संशोधन में पहला जो पॉइंट है उसमें ईडब्ल्यूएस की बात कही गई है। मतलब ईडब्ल्यूएस का जो 2019 में लागू किया गया आरक्षण है, उसको यथावत रखने की बात कही गई है। दूसरे नंबर पे आपके चयन परीक्षा के संबंध में बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो भी सीधी भर्ती होगी आपके शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो उसमें आपकी पात्रता परीक्षा पात्र उम्मीदवारों को चयन परीक्षा से गुजरना अनिवार्य होगा। इसके संबंध में भी यहाँ पे बात कही गई है। अब मुख्य रूप से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो 6वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपकी जो महिला है, महिला वर्ग, महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% का आरक्षण यहाँ पे सीधी भर्ती के तहत रखा जाने वाला है। और यह आरक्षण दोस्तों आपका क्षैतिज होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर आपको इसके संबंध में जानना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको संक्षिप्त में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण का बँटवारा होता है, आरक्षण के अंतर्गत पदों का बँटवारा होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में। तो महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की यहाँ बात कही गई है। 7वें पॉइंट में दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे 6% आरक्षण की बात कही गई है, जो विभिन्न कैटेगरी में दिव्यांग होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दिव्यांगों को 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके बाद 8वां जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से आपके यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अतिथि शिक्षक के संबंध में बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के नियम के में यहाँ पे थोड़ा-सा स्पष्टीकरण किया गया है। मतलब यहाँ पे अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% ही रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2018 का जो गजट था उसमें अतिथि शिक्षकों का जो आरक्षण था वो 25% था, उसको यथावत रखा गया है। और एक साथ में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएँगे, जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अतिरिक्त 3 सत्रों का न्यूनतम कुल 200 दिवस का अध्यापन अनुभव अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पे साफ स्पष्ट है कि यहाँ पे जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 60 दिवस प्रत्येक सत्र में करने की बात कही गई है, जबकि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में 30 दिन प्रत्येक सत्र में होना चाहिए, ये बात कही गई है। मतलब दोनों के नियमों में यहाँ पे परिवर्तन है और यहाँ पे स्पष्ट ये भी समझ में आ रहा है कि अतिथि को यहाँ पे 50% के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब पुराने गजट में जो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी 25% आरक्षण की, वही 25% आरक्षण अभी अतिथि शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग में टीचर बनने पर मिलने वाला है। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पे 50% का आरक्षण किया है, जनजातीय कार्य विभाग का 25% का आरक्षण यथावत है और जनजातीय कार्य विभाग ने दिनों की संख्या को भी बढ़ा करके 30 से 60 कर दिया है, मतलब 60 दिन अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि वर्ग ए के अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में भी यहाँ पे देखा गया था। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे आपके अतिथि शिक्षकों के आरक्षण के संबंध में। अब जहाँ तक पदों की बात है तो वर्ग 1 में आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 10,501 पद है, जिसमें कि 50% आपके यहाँ पे आरक्षण से सीधी भर्ती से भरे जाएँगे और 50% पदों पे आपकी क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है। कोच के पद दिए गए हैं, माध्यमिक शिक्षक के 43,734 पद दिए गए हैं। अब यहाँ देखें तो प्राथमिक शिक्षक के आपके 54,625 पद दिए गए हैं। आपके खेल, गायन, नृत्य, वादन इन सब के पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे पाएँगे कि कौन से पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाएँगे और कितने पदों को आपके प्रमोशन से भरा जाना है। तो डेफ़िनेटली 10,000 पदों की संख्या जो आपको दी गई थी, वो पदों की संख्या में ज़रूर यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को आपको भविष्य में मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी आपको करते रहना है। अतिथियों के संबंध में जैसे कि यहाँ पे नियम में थोड़ा-सा संशोधन किया गया था आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग में अतिथियों का 25% आरक्षण ही यथावत रखा गया है। तो ये फ्रेश वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ी-सी उम्मीद है कि वो यहाँ पे अच्छा करके इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जॉइनिंग ले सकते हैं। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में आरक्षण
आरक्षण के संबंध में या किसी भी प्रकार की नई अपडेट के संबंध में होगी, उसको लेकर के मैं पुनः वीडियो लेकर के आऊँगा। और इसके साथ ही आपके तैयारी को लेकर के, तैयारी के दौरान आने वाली दिक्कतों को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के जो भी चीज़ें मुझे आपको बताना हो सकता है और जो भी चीज़ें हैं वो मैं अपने ज्ञान के आधार पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।